नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूं आपके बीच एक वैकेंसी लेकर बीपीएससी सीडीपीओ 2021 की न्यू वैकेंसी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन आया है। विज्ञापन संख्या 303/2021 है। यह समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। इसके लिए सीडीपीओ की निकाली गई है वैकेंसी। इसकी ऑनलाइन के डेट है 5 मार्च 2021, 5/3/2021 से, और अंतिम तिथि है 1 अप्रैल 2021। इसमें कुल पदों की संख्या है 55 और फीस है इसका यूआर ईबीसी और ओबीसी मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपया, और एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपया इसका फीस रखा गया है। इसके लिए भरने के लिए आप जा सकते हैं। वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in। इसका वेबसाइट एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, www.bpsc.bih.nic.in। सब स्मॉल लेटर में ही होगा। अब सीटों को हम देखते हैं। यूआर यानी जनरल का टोटल सीटों की संख्या है जनरल में 22, उसमें मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 7 है। ये 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो यूआर के लिए है, मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 7 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है 5 सीट, टोटल 5 सीट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए है, ईडब्ल्यूएस में टोटल सीटों की संख्या 5 है, और जिसमें मेल के लिए है 3 और फीमेल के लिए है 2। एससी में टोटल सीटों की संख्या 9 और मेल के लिए 6 और फीमेल के लिए 3। एसटी में कोई सीट नहीं है, 0 है। ओबीसी में सीटों की संख्या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, सीटों की संख्या 11, मेल में 7 और फीमेल में 4 है। बीसी और या ईबीसी के लिए है सीटों की संख्या कुल संख्या 6 है, और मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए 2 है। ओबीसी महिलाएं के लिए 2 है। टोटल सीटों की संख्या 55 है, जिसमें मेल 35, फीमेल 18। स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के लिए 2% रिजर्वेशन, 1 सीट है। और चलन दिव्यांग जो पैर से विकलांग है, चलने में अक्षम है, उसके लिए 1 सीट है। मनोविकार या बहुदिव्यांग के लिए 1 सीट है। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक यानी ग्रेजुएशन है, किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। वेतनमान है 53,100 से 1,67,800, ये लेवल 9 का वेतनमान है। आयु सीमा है 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित के लिए 37 वर्ष। बीसी ओबीसी यानी न्यूनतम सीमा 21 वर्ष किसी भी कैटेगरी के लिए है, और अधिकतम सीमा अनारक्षित के लिए 37 वर्ष 37 ईयर्स। बीसी ओबीसी और ओबीसी फीमेल यूआर फीमेल के लिए 40 वर्ष। एससी एसटी के मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष है। और जिसकी उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 नहीं, इसमें छूट दी गई है। इसमें जिसका उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2018 यानी 1 अगस्त 2018 तक जिसका अधिकतम 37 होगा, वो भी भर सकते हैं। यानी सरकार ने इसके लिए 3 साल की छूट दी है। 37 साल यानी अभी से देखा जाए 2021 से तो यानी 40 हो गया। ऐसे अधिकतम उम्र सीमा 37 ही है, लेकिन इसको 2018 से 1 अगस्त 2018 से ही काउंट होगा 37 वर्ष अधिकतम। और जो जिस कैटेगरी में है उसके अनुसार से वो, जैसे ओबीसी बीसी और फीमेल के लिए 40 है तो वो भी उम्र सीमा 2018 ही 1 अगस्त को काउंट किया जाएगा। एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष 18 में काउंट किया जाएगा।
बिहार सरकार का कर्मचारी जो 3 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं उन्हें 5 वर्षों की छूट है, विकलांग के लिए 10 वर्ष और सैनिक को 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा या टेरिटोरियल सर्विस के लिए के कर्मचारियों को अधिकतम 53 वर्ष तक वो भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान 1 पत्र होंगे जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज में होते हैं, उसी तरह का ये भी सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान होंगे, 1 पत्र होंगे जिसमें 150 अंक होंगे और 2 घंटे का हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन एग्जाम होंगे। मुख्य परीक्षा अनिवार्य विषय में ये परीक्षा मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव यानी विषयनिष्ठ यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा जिसका 3 घंटा दिया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा कॉपी जांच नहीं होगी। 30 नंबर लाना चाहिए 100 में। और दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन पत्र 1 जो 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, ये स्कोरिंग है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो 300 अंकों का होगा, ये भी 3 घंटा का है, ये भी स्कोरिंग पेपर है। और वैकल्पिक विषय जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें से किसी एक का चयन करना है जो लिमिटेड है। सिविल सर्विस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 4 ही सब्जेक्ट दिए गए हैं बीपीएससी आयोग द्वारा, जिसमें 4 सब्जेक्ट में है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, दूसरा है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, तीसरा है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी और चौथा है श्रम एवं समाज कल्याण LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये 4 सब्जेक्ट ही ऑप्शनल पेपर में आप रख सकते हैं जैसा कि बीपीएससी सीडीपीओ में आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तीसरा जो चरण है परीक्षा का, पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, इस दोनों में पास करने के बाद तीसरा चरण इसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, वह 120 अंकों का होता है। और जो वैकल्पिक विषय भी है ये भी 300 अंकों का ही होता है। ये वैकल्पिक विषय जो होता है ये भी 300 अंकों का ही होता है। और साक्षात्कार 120 अंक का होता है। तो देखिए हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस में GS1 300 नंबर, GS2 300 नंबर, ऑप्शनल पेपर 300 नंबर, यानी टोटल 900 नंबर का होता है मेंस। और इंटरव्यू 120 नंबर, यानी टोटल 1020 मार्क्स पे इसका मेरिट बनता है, उसी के अनुसार पद निर्धारित किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, आप फॉर्म भरने के बाद एडिट भी करने का ऑप्शन है। 8 अप्रैल 8/4/2021 तक लास्ट डेट है इसका एडिट करने का। अगर पेमेंट से पूर्व करना होगा, डैशबोर्ड पर जाकर इसको नाम कुछ भी फादर्स नेम में कुछ गड़बड़ी है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं पेमेंट से पहले। पीटी सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक लिस्ट के बारे में हम बताते हैं। और इसमें फॉर्म भरने में कुछ नोट मैं बताऊंगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐसा दें जो हमेशा रहे आपके पास, वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी आयोग द्वारा SMS या अन्य सूचनाएं दी जाएगी, इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो जो आप हमेशा के लिए आप सुरक्षित रख सकें। यूजर आईडी और पासवर्ड को भी सुरक्षित रखें, उसी के द्वारा आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो कर पाएंगे आप। मुख्य परीक्षा में भी फॉर्म भरना होता है फिर से, अगर आप पीटी पास करते हैं तो। और हाल का फोटो हो, हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी दोनों में करना होता है, जो अपलोड करना होता है फोटो भी होना चाहिए रंगीन। फॉर्म को कंप्लीट करने के पश्चात डाउनलोड की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बार कोड जरूर चेक कर लें। रजिस्ट्रेशन नंबर प्रत्येक पृष्ठ पर और रजिस्ट्रेशन नंबर बार कोड जरूर चेक कर लें और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर को चेक कर लें, तभी आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया। नहीं होने पर आपको एडमिट कार्ड नहीं जारी, कोई ना कोई त्रुटि है। इसलिए 4 जो भी पेज आपका निकलता है हार्ड कॉपी, उस पर बार कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जरूर चेक कर लें। डाउनलोड को 2 प्रति निश्चित रूप से अपने प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, जो आपको साक्षात्कार समय कार जाएगा। और साक्षात्कार के समय सारी जो भी आपने डिटेल दिया है डॉक्यूमेंट्स का, वो सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए फॉर्म भरने के समय, चाहे आप SC ST OBC EWS किसी भी में हो या सर्टिफिकेट जो भी लगा रहे हैं। अब पीटी के लिए मैं बताता हूँ क्या क्या बुक है। वो है बुक लिस्ट में बता रहा हूँ, लुसेंट डिस्क्रिप्टिव, SPD,
साइंस आर्ट का घटना चक्र, पीसीएस के जो घटना चक्र आते हैं और सब्जेक्ट उसको पढ़ लें, और साइंस का भी लेसन पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए केबीसी अभिवास पनोरमा पढ़ ले, क्षेत्रीय के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए एक मासिक पत्रिका पढ़ें, और कुछ यूट्यूब पर कोई भी अच्छा चैनल एक दो देखें, और एक साल का करंट पढ़ें। क्या कि करंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक है, क्योंकि 35-38 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 15 से 18 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 12 से 15 क्वेश्चन, साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स में 30 से 35, 40 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिहार से 10 से 12 क्वेश्चन पड़ता है। मैथ भी 10 रहते हैं, लेकिन सीडीपीओ जो पिछली बार पूछा गया था वो नहीं था मैथ। तो और पिछला जो हुआ था सीडीपीओ, उसका कट ऑफ गया था, इसका पिछला कट ऑफ गया था 150 में गया था आपका कट ऑफ 98। तो आप आगे मेंस के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, और आगे थोड़ा देखते हैं हम। जेपीएससी की फॉर्म निकली है, जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक के, इसके लिए 252 सीट है। साइट है www.jpsc.gov.in। फिर से के बाद साइट है www.jpsc.gov.in। इस पर जाके आप इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन का डेट है 15 फरवरी 2021 यानी 15/2/2021 से, लास्ट डेट है 15 मार्च 2021। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष है, और इसकी आयु की गणना, अधिकतम आयु की गणना 1/8/2016 यानी 1 अगस्त 2016 से आकलन होगा। और ईवीसी के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए, ऑल के लिए 38 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष दिया गया है। जो उम्र अधिकतम सीमा 1 अगस्त 2016 से इसे गणना किया जाएगा। फीस है जनरल यानी यूआर, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 600 रुपया, SC ST के लिए 150 रुपया। पीटी 400 नंबर का होगा, तो इसमें 2 होगा। एक फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट सब पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। और दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का होगा, इसमें झारखंड होंगे। और आगे मैं मेंस इंटरव्यू के लिए भी बताऊंगा। और आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि बहुत अच्छा अवसर है आपको बीपीएससी जेपीएससी का, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। और आगे आपका जुलाई में फिर से बीपीएससी 67वीं आ जाएगी, और अक्टूबर में एग्जाम होगा, इसलिए अभी से तैयारी जारी रखें। और सचिवालय भी आएगा 1 आध महीना के अंदर। और आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि टीवी का यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग लाभान्वित हो सके। और आगे महत्वपूर्ण आपको परीक्षा के लिए वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।